Hello and my dear students, welcome you our कैलकुलस क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे वैसे पुष्पीय पादपों में लैंगिकजन 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तो उसी में आपको बताया था मैंने पुष्प की संरचना। ठीक है, फिर पुष्प की संरचना के बाद में अपन ने अध्ययन किया था वैसे कि जो निषेचन पूर्व की घटनाओं में पढ़ा था वैसे कि पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी और पराकणों का क्या कर रहे थे अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन ने पढ़ लिया था वैसे पुंकेसर को पढ़ लिया था, और पुंकेसर के बाद में अपन पढ़ रहे थे वैसे पराकोष और पूतंतु को। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको कि पुंकेसर क्या होता है, पुष्प के नरजन्नांग भाग पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, और उसके दो भाग बताए थे मैंने। एक तो बताया था वैसे पराकोष, और दूसरा क्या बताया था वैसे पूतंतु बताया था। ठीक है, पराकोष क्या होता है वैसे पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है जो जननक्षम घुंडीनुमा द्विपालित संरचना है। ठीक है, और इसी के आधारीय भाग पर क्या पाया जाता है, पूतंतु पाया जाता है जो डंठल रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। इसके बाद अपन बात बता रहे थे वैसे कि पराकोष एक संयोजी ऊतक के माध्यम से किससे जुड़ा होता है, वैसे पूतंतु से जुड़ा होता है, जिसको अपन योजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के बाद अपन बात कर रहे थे वैसे पराकोष की संरचना की। तो अपन ने बात की थी वैसे पराकोष की संरचना। पराकोष एक प्रारूपिक पराकोष होता है, वो जननक्षम घुंडीनुमा द्विपालित संरचना होता है। ठीक है, और प्रत्येक पाली में इसके दो कोष्ठ लगे होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ को अपन लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, क्या प्रत्येक कोष्ठ को क्या कहते हैं वैसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और एक अतः अपन बता सकते हैं कि एक जो परिपक्व पराकोष होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? सामान्य पराकोष में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, परंतु मैंने बताया भी था आपको कि मालवेसी कुल के पादप कपास, गुड़ल और भिंडी में केवल एक पालित पराकोष ही पाया जाता है। ठीक है, ये चारों लघु बीजाणुधानियां जब पराकोष में स्थित होती हैं तो इनमें से किसका विकास होता है, वैसे परागपुट का विकास होता है, जिसे अपन कह सकते हैं वैसे लघु बीजाणु एवं परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे वैसे लघु बीजाणुधानी की संरचना की। ठीक है, तो इससे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि गुड़ल के पुष्प होता है। ठीक है, गुड़ल का पुष्प होता है, उसके पुष्प के वैसे एक सामान्य जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, और क्या होता है, जायंग होता है। लेकिन मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिख के गया था, अपन जो वीडियो खत्म हुई थी तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गुड़ल एक पुष्प होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि गुड़ल में बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक हरे रंग की पंखुड़ियां भी पाई जाती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन था कि गुड़ल के पुष्प में कितने पराकोष कितने पालित होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे गुड़ल के पुष्प की। ठीक है, तो गुड़ल की बात कर रहे थे अपन। ठीक है भैया, गुड़ल की बात कर रहे थे, तो गुड़ल का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या होता है भैया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है भाई, क्या होता है वैसे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। और गुड़ल में क्या होता है वैसे, बाह्य दलपुंज के चारों ओर क्या होता है वैसे, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है वैसे, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक है, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। पर हो गया, क्या पाया जाता है वैसे, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक है, अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है भाई। ठीक है, गुड़ल की यदि बात करते हैं कि पराकोष कितने पालित होते हैं, तो मात्र पराकोष क्या होता है भाई, एक पालित होता है। ठीक है, क्या होता है वैसे, एक पालित होता है। और इसके पराकोष में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, मात्र 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं भैया। ठीक है, कितनी पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं भाई, 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो मैंने बताया भी था आपको कि गुड़ल के पुष्प, गुड़ल क्या होता है, मालवेसी कुल का पादप होता है, और इसके पराकोष क्या होती हैं, एक पालित होती है, केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। गुड़ल में क्या होता है कि बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक और अतिरिक्त हरे रंग का आवरण पाया जाता है, जिसे अनुबाह्य दलपुंज के रूप में अनुबाह्य दलपुंज के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसकी एक इकाई क्या कहलाती है वैसे, अनुबाह्य दल कहलाती है। यह संख्या में 3 से 7 हो सकते हैं।
ठीक है भाई। और गुड़हल का यदि वानस्पतिक नाम की बात कर रहे थे तो क्या होता है वैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे किसकी, लघु बीजाणु धानी की। ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे वैसे, लघु बीजाणु धानी की संरचना की बात करेंगे। देखो भाई, ये अपने वैसे लघु बीजाणु धानी की संरचना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वैसे कि अपन किसकी बात करेंगे वैसे, लघु बीजाणु धानी की संरचना की। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, देखो लघु बीजाणु धानी क्या होती है। ठीक है, क्या होती है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी इसकी बात करेंगे वैसे, लघु बीजाणु धानी की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी क्या होती है, परागकोश में परागकोश में क्या होती है वैसे, गोलाकार या अंडाकार संरचना में होती है। क्या होती है वैसे, गोलाकार या अंडाकार संरचना में होती है क्या, लघु बीजाणु धानी। ठीक है भाई, और एक इसके अपन कह सकते हैं कि इसके दो भाग होती हैं। कितने भाग होती हैं वैसे, लघु बीजाणु धानी की संरचना में दो भाग होती हैं। एक तो कौन सा होता है वैसे, लघु बीजाणु धानी भित्ति। ठीक है, लघु बीजाणु धानी भित्ति, लघु बीजाणु धानी भित्ति होती है भैया। ठीक है, एक तो क्या होती है लघु बीजाणु धानी भित्ति होती है, और क्या होता है वैसे दूसरा बीजाणुजन ऊतक होता है। दूसरा क्या होता है वैसे, बीजाणुजन ऊतक होता है, बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, बीजाणुजन ऊतक होता है। यदि अपन बात करते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना की, ठीक है, तो संरचना में इसके दो भाग होती हैं। वैसे तो ये परागकोश के अंदर गोलाकार या संरचना, गोलाकार या अंडाकार संरचना में पाई जाती है। एक परागकोश के मैंने बताया भी था कि एक सामान्य परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। ठीक है, तो अपन एक इनकी संरचना की बात करेंगे। इसके दो भाग होती हैं, एक तो लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी भित्ति होती है, दूसरा क्या होता है बीजाणुजन ऊतक होता है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी जो भित्ति होती है इसके 4 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है वैसे, बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, दूसरा होता है वैसे अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा। ठीक है भैया, अंतस्थ त्वचा जिसको अपन कह सकते हैं एंडोथीसियम भी कहते हैं। तीसरा होता है वैसे मध्य परत, मध्य परत होता है। और चौथा क्या होता है वैसे, टेपिटम। चौथा क्या होता है, टेपिटम। ठीक है, ये क्या होती है वैसे, जो अपन बात कर सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी भित्ति होती है उसके 4 परत होती है। वैसे देखो लघु बीजाणु धानी भित्ति क्या होती है, एक अधस्तरीय परत होती है जिसको हाइपोडर्मल परत भी कहते हैं। क्या होती है वैसे, अधस्तरीय परत होती है जिसको हाइपोडर्मल परत भी कहते हैं। इसके 4 भाग होती हैं, एक तो बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एक होती है वैसे अंतस्थ त्वचा जिसको एंडोथीसियम भी कहते हैं। मध्य परत मिडिल लेयर होती है, और टेपिटम क्या होता है वैसे, लघु बीजाणु धानी भित्ति की सबसे आंतरिक एवं विकसित परत होती है। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करेंगे फिर बीजाणुजन ऊतक की। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये अपना एक लघु बीजाणु धानी की संरचना का नामांकित चित्र है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की संरचना का क्या है भाई, नामांकित चित्र है। आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जैसे एक आरेखीय काट है। लघु बीजाणु धानी की संरचना, या अपन बोले तो परागकोश की संरचना की क्या है वैसे, आरेखीय काट है। ठीक है, ये अपन कहें तो ये क्या होती है वैसे, लघु बीजाणु धानी की ऊतकीय संरचना होती है। ठीक है, देखो इसमें ये परागकोश की एक आरेखीय काट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीजाणुजन ऊतक और लघु बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, बीजाणुजन ऊतक और क्या पाए जाती हैं वैसे, लघु बीजाणु धानी भित्ति पाई जाती हैं। देखो भैया, ठीक है, तो मैंने बताया, देखो ये क्या होती है जो सबसे बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये क्या होती है वैसे, ये क्या होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा क्या होती है वैसे, बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा होती है। दूसरी ये होती है वैसे एंडोथीसियम। क्या होती है, एंडोथीसियम होती है भाई। क्या होती है भैया, एंडोथीसियम। ठीक है, क्या होती है, ये जो भाग होता है ये क्या होता है वैसे, एंडोथीसियम होता है। ठीक है, क्या होता है वैसे, एंडोथीसियम अंतस्थ त्वचा होती है। ठीक है, क्या होती है वैसे, अंतस्थ त्वचा। ये क्या हो रही है वैसे, बाह्य त्वचा हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि ये इसके अंदर की ओर, जैसे मान ले अपन कि ये जो भाग होता है, ठीक है, ये किसका भाग होता है वैसे, मध्य परत का होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो ये क्या, कौन सा भाग, ठीक है, ये जो भाग होता है ये क्या होता है वैसे, टेपिटम होता है। क्या होता है, टेपिटम। क्या होता है भैया, टेपिटम होता है जो ये रहा। ठीक है, इसके बाद में सबसे आंतरिक जो भाग होता है, ठीक है, आंतरिक भाग क्या होता है वैसे, बीजाणुजन ऊतक होता है। ठीक है, तो अपन ने बात की एक आरेखीय काट की।
ठीक है। आरेखीय काटमी क्या होता है, इसके 4 भाग होती हैं लघु बीजाणुधानी भित्ति के। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर की ओर क्या पाई जा रही है भाई, अंतस्थ त्वचा हो रही है, ठीक है, अंतस्थ त्वचा, ठीक है, एंडोथीसियम होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या पाई जाती है, मध्य परत, और उसके बाद में क्या पाई जा रही है वैसे, टेपिटम, ठीक है। ये तो भित्तीय परत होती है। इसके बाद में जो उत्कीय संरचना के रूप में क्या पाया जाता है वैसे, बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे अपन, किसकी, लघु बीजाणुधानी भित्ति की संरचना की। यदि अपन उत्कीय संरचना के रूप में देखते हैं तो देखो सबसे बाहर की ओर, ठीक है, ये जो सबसे बाहर की ओर होती है, ठीक है, सबसे बाहर की ओर क्या होती है वैसे, सबसे बाहर की ओर क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। देखो ये बाह्य त्वचा है, क्या होती है, ये बाह्य त्वचा होती है। ये सबसे बाहर की ओर क्या हो रही है, ये बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा है भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है, ये एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम, जिसको अंतस्थ त्वचा कहते हैं, ये बाह्य त्वचा के अंदर की ओर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एंडोथीसियम होती है। इसके लास्ट में 1 से 3 परतीय क्या होती है वैसे, मध्य परत होती है, ठीक है। 1 से 3 इसकी जो संरचना बनती है वो 1 से 3 परतीय होती है। इसके अंदर की ओर क्या पाई जाती है वैसे, टेपिटम पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर की ओर क्या पाया जाता है, टेपिटम पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर की ओर क्या पाया जाता है भाई, टेपिटम पाया जाता है। टेपिटम के बाद में सबसे अंदर की ओर क्या होता है वैसे, बीजाणुजन ऊतक होता है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है भाई। तो यदि अपन बात करते हैं इनकी, ठीक है, यदि अपन बात करते हैं इनकी, तो यहां बात करेंगे लघु बीजाणुधानी भित्ति की संरचना, ठीक है। लघु बीजाणुधानी भित्ति, ठीक है, लघु बीजाणुधानी भित्ति, लघु बीजाणुधानी भित्ति, ठीक है। या इसी को बोलेंगे अपन क्या, परागधानी भित्ति बोलेंगे, ठीक है, परागधानी भित्ति, ठीक है भैया, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं वैसे, 4 भाग होते हैं। मैंने कहा कि ये लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी में एक अधस्तरीय परत होती है, जिसको हाइपोडर्मल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर क्या होती है वैसे, बाह्य त्वचा, ठीक है। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है, ठीक है। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है, जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं। ये क्या होती है, सबसे बाहर की ओर एक एकल कोशिकीय परत होती है। ये क्या होती है वैसे, सबसे बाहर की ओर क्या होती है भाई, एकल कोशिकीय परत होती है, ठीक है। एकल कोशिकीय परत होती है, और ये जिसका जो कार्य होता है वो सुरक्षा करना होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अंतस्थ त्वचा की, ठीक है। किसकी बात करते हैं वैसे, अंतस्थ त्वचा की बात करते हैं, ठीक है, जिसको एंडोथीसियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस एंडोथीसियम में क्या होती है कि अपन कह सकते हैं कि ये बाह्य त्वचा के अंदर की ओर, ठीक है, ये बाह्य त्वचा के क्या होती है वैसे, अंदर की ओर होती है, ठीक है। और एकल कोशिकीय परत होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में पाई जाती हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। अल्फा सेलुलोज की क्या पाई जाती हैं वैसे, ठीक है, अल्फा सेलुलोज की क्या पाई जाती हैं, रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती हैं वैसे, रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की क्या, ये जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है अंतस्थ त्वचा का, कि शुष्क परिस्थितियों में पराकोष स्फुटन में क्या होती है, ये सहायक होती हैं। इसमें शुष्क परिस्थितियों में पराकोष स्फुटन में क्या होती है वैसे, सहायक होती हैं, ठीक है। शुष्क परिस्थितियों में क्या होती हैं, पराकोष स्फुटन में क्या करती हैं, ये सहायक होती हैं, ठीक है भैया। तीसरी बात करेंगे अपन किसकी, बाह्य त्वचा की, ठीक है, मध्य परत की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे वैसे, मध्य परत, मिडिल लेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, ठीक है, 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। मध्य परत क्या होता है कि अंतस्थ त्वचा के अंदर की ओर, अंतस्थ त्वचा के अंदर की ओर क्या होती है, 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं वैसे, अल्पकालिक होती हैं। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जो शीघ्र नष्ट होकर बीजाणुजन ऊतकों के करती है वैसे पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं मध्य परत की, कि मध्य परत में क्या होता है,
इसकी कोशिकाएं अंतस्थ त्वचा के क्या होती है, अंदर की ओर होती हैं, ठीक है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अंतस्थ त्वचा के अंदर की ओर होती हैं और अल्पकालिक होती हैं, ठीक है, जो शीघ्र नष्ट होकर बीजाणु जन ऊतक को क्या करती हैं भाई, पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। चौथी बात करती हैं अपन किसकी, टेपिटम की। टेपिटम, ठीक है। टेपिटम में क्या होता है भाई, ये सब बीजाणु अपन कहें तो लघु बीजाणुधानी भित्ति की सबसे आंतरिक और विकसित परत होती है, ठीक है। ये प्रारंभ में क्या होती है, अपन कहें तो प्रारंभ में क्या होती है, द्विगुणित होती है, लेकिन यदि अपन बात करते हैं इनमें केंद्रक एक ही पाया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कोशिकीय विभाजन द्वारा इनमें क्या होती है, ये बहुगुणित हो जाती हैं, ठीक है। इनका केंद्रक अनेक, अपन कहें तो इन अनेक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो टेपिटम क्या होती है, लघु बीजाणुधानी भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं प्रारंभ में क्या होती हैं, वैसे द्विगुणित होती हैं, लेकिन कोशिकीय विभाजन के बाद ये क्या हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं, ठीक है। इनका केंद्रक प्रारंभ में एक केंद्रक होता है, ये अपन कह सकते हैं कि ये सघन जीव द्रव्य युक्त, ठीक है, दीर्घ कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनका केंद्रक क्या होता है, कोशिकीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो ये बात होती है किसकी, टेपिटम की होती है। इसी में यदि अपन टेपिटम के कार्य की बात करें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, टेपिटम क्या है, इसके कार्य दीजिए, ठीक है। तो टेपिटम के यदि कार्य की बात करते हैं अपन, टेपिटम के कार्य, ठीक है, टेपिटम के कार्य की बात करते हैं अपन, टेपिटम के कार्य, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे, वैसे टेपिटम के कार्य की बात करेंगे। आपने देखा होगा टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है, वैसे टेपिटम का मुख्य कार्य होता है बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं कि लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। विकसित जो परागकण होते हैं, ठीक है, विकसित परागकण होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, वैसे पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है, पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। दूसरा, यदि अपन बात करते हैं टेपिटम की कोशिकाएं, ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं कि कैलोज वीकर, ठीक है, कैलोज वीकर प्रदान करती हैं। यदि अपन बात करती हैं कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, जब परागकण क्या होती हैं लघु बीजाणु जनन के बाद, ठीक है, चारों परागकण क्या होती हैं, एक संरचना के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिसको कैलोज भित्ति के नाम से जानते हैं। यदि अपन बात करते हैं, देखो कि जैसे ये परागकण है, 4 परागकण है यहाँ, ठीक है, तो ये कैलोज भित्ति का कार्य करेगा, ठीक है। किसका कार्य करेगा, वैसे कैलोज भित्ति का कार्य करेगा। तो ये क्या होता है कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं कि लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए, ठीक है, किससे, कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए, कैलोज के बंधन से, ठीक है, कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए क्या करती हैं, ये कैलोज वीकर प्रदान करती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, लघु बीजाणु या परागकणों को, ठीक है, कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज वीकर, जिसको अपन कह सकते हैं कि कैलोज एंजाइम प्रदान करती है, ठीक है, कैलोज एंजाइम प्रदान करती है, जिससे ये जो कैलोज वीकर होता है, ये कैलोज भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र या मुक्त हो जाती हैं, जिनको अपन परागकणों के नाम से जानते हैं। ये अपन अपनी संरचना को चेंज करते हैं कि जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही प्रत्येक लघु बीजाणु होता है वो गोलाकार संरचना का निर्माण करता है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें क्या होता है कि लघु बीजाणु से किसका निर्माण हो जाता है, वैसे परागकणों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यदि तीसरी बात करते हैं अपन, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं कि वसा या लिपिड की गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा या लिपिड की गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती है, वसा या लिपिड की गोलाकार संरचनाओं का क्या करती है, वैसे निर्माण करती है, गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती है, जिनको क्या कह देती हैं भाई, यूबिस्काय कहती हैं, ठीक है, क्या कह देती हैं भाई, यूबिस्काय कहते हैं, ठीक है। ये यूबिस्काय क्या करती हैं, वैसे स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, जो क्या होता है, वैसे कैरोटीनोइड का क्या होता है, वैसे ऑक्सीकारक बहुलक होता है, ठीक है, इसका निर्माण करती हैं। और ये स्पोरोपोलेनिन ही क्या होता है, वैसे परागकणों की, ठीक है, किसकी, परागकणों की क्या करता है, वैसे बाह्य चोल का निर्माण करता है, ठीक है, किसका निर्माण करता है, वैसे बाह्य चोल, ठीक है, किसका निर्माण करता है, वैसे बाह्य चोल का निर्माण करता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं टेपिटम के कार्यों की, ठीक है। मैंने बताया टेपिटम का मुख्य कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है, बीजाणुजन ऊतक या अपन कह सकते हैं परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं,
परागकणों को या अपन कह सकते हैं लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज विकर प्रदान करती हैं। ठीक है, ये कैलोज विकर कैलोज एंजाइम होता है जो कैलोज भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र या मुक्त हो जाती हैं, जिन्हें परागकण भी कहती हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ तीसरा जो कार्य पढ़ रहे थे अपन, वसा या लिपिड। ठीक है, कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा या लिपिड की गोलाकार संरचनाओं का स्त्राव करती हैं, जिन्हें क्या कह देती हैं भाई, यूबिस्काय कहती हैं। क्या कह देती हैं, यूबिस्काय कहती हैं। और ये यूबिस्काय क्या करती हैं, स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती हैं। ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, कार्बनिक अपन कह सकते हैं कि कैरोटिनोइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। ठीक है, जो क्या करता है, परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्या करता है, वैसे परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परागकणों की बाह्य चोल किस पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, वो आगे की बात है, हालांकि टेपिटम परागकणों की जब संरचना पढ़ेंगे, उसकी जब संरचना पढ़ेंगे तब बात करेंगे इनकी। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य होता है, ठीक है, चौथा कार्य क्या होता है वैसे, कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती है, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती है वैसे, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं वैसे, टेपिटम की कोशिकाएं, ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, कीट परागित पुष्पों, ठीक है, कीट परागित, ठीक है, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर क्या बनाती हैं वैसे, तेलीय पदार्थ की परत बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, तेलीय पदार्थ की क्या बनाती है भाई, परत बनाती हैं, जिसे क्या कह देती हैं वैसे, पोलेन कीट भी कहते हैं। क्या कह देती हैं, पोलेन कीट। ठीक है, क्या कह देती हैं भाई, पोलेन कीट भी कहते हैं। तो अपन बात कर सकते हैं, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं कि कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर तेलीय पदार्थ की क्या करती हैं, तेलीय पदार्थ की परत बनाती हैं, जिसको क्या कह देते हैं अपन, पोलेन कीट के नाम से जानते हैं। कई बार तो क्या होता है कि एक नंबर से अति लघुतरात में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, तो अपन बात कर रहे थे लघु बीजाणुधानी भित्ति की संरचना की। उसमें मैंने बताया था इसके दो भाग होते हैं, एक तो लघु बीजाणुधानी भित्ति, ठीक है, सॉरी, लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात कर रहे थे, उसके दो भाग होते हैं, एक तो लघु बीजाणुधानी भित्ति, दूसरा क्या होता है वैसे, बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुधानी भित्ति के 4 भाग बताए थे मैंने। ठीक है, चारों में से सबसे बाहर की ओर, ठीक है, बाह्य त्वचा होती है, जिसको एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं, सबसे बाहर की ओर होती है। ठीक है, जो सुरक्षा का एकल कोशिकीय परत होती है, जो सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, इसके अंदर की ओर अंतस्थ त्वचा होती है, जिसको एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, एकल कोशिकीय परत होती है, ये जो अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में होती है। इसमें अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ये आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होने के कारण, ठीक है, शुष्क परिस्थितियों में परागकोश स्फुटन में क्या होती है, सहायक होती है। तीसरी होती है मध्य परत। मध्य परत की होती है 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। ठीक है, इसमें 1 से 3 कोशिकीय परत पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जो शीघ्र नष्ट होकर बीजाणुजन ऊतकों की करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, चौथी परत होती है टेपिटम, जो सबसे आंतरिक एवं विकसित परत होती है। ठीक है, प्रारंभ में इसकी कोशिकाएं एक अपन कहें तो इनकी कोशिकाएं द्विगुणित एवं एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कोशिकीय विभाजन के द्वारा इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं, और इनमें केंद्रक क्या हो जाती हैं वैसे, बहुकेंद्रित अपन कह सकते हैं, अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। वैसे इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, दीर्घ एवं सघन जीवद्रव युक्त पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे थे टेपिटम के कार्यों की। ठीक है, टेपिटम के कार्य क्या होते हैं कि टेपिटम का मुख्य कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना, क्योंकि ये अपन कह सकते हैं एक पोषीय ऊतक का कार्य करता है टेपिटम। ठीक है, तो ये क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, परागकणों को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज वीकर प्रदान करती हैं। ठीक है, जो कैलोज वीकर क्या होता है कि जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है, ठीक है, उसमें कैलोज भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र या मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें परागकण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जो टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा या लिपिड की गोलाकार संरचनाओं का स्त्राव करती हैं, जिन्हें यूबिस्काय कहते हैं, और ये यूबिस्काय क्या करती हैं, स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं वैसे, स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है वैसे, कैरोटिनॉइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। ठीक है, जो परागकणों की क्या करता है वैसे, परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण भी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपन ने कार्य की बात की थी कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, कीट परागित पुष्पों के परागकणों में क्या करती हैं वैसे, तेलीय पदार्थ की परत बनाती है। ठीक है, जिसे पोलेन कीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे थे वैसे
यहाँ, ठीक है। तो अपन ने लघु बीजाणुधानी भित्ति की बात कर ली, ठीक है। अपन बात करेंगे वैसे टेपिटम के कार्य की, ठीक है, टेपिटम के प्रकार की, ठीक है, टेपिटम के प्रकार, ठीक है। वैसे देखो टेपिटम दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? अमीबिया टेपिटम, ठीक है। एक तो क्या होता है वैसे? अमीबिया टेपिटम, अमीबिया टेपिटम, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियल, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम कहते हैं भाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है वैसे? स्त्रावी, ठीक है, ग्रंथिल, ठीक है, स्त्रावी, ठीक है, स्त्रावी टेपिटम होता है, ठीक है, स्त्रावी टेपिटम होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैसे भित्तीय टेपिटम भी बोलती हैं, ठीक है। ग्रंथिल टेपिटम बोल दो, चाहे भित्तीय टेपिटम बोल दो, ठीक है भैया, ठीक है। तो मैंने बात की कि टेपिटम के प्रकार, टेपिटम मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो अपन कह सकते हैं अमीबिया टेपिटम, जिसको पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं? आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके प्रकार के जो टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं? आकार में बड़ी होती है। आकार में बड़ी होने के कारण इनकी भित्ति क्या हो जाती है? स्फुटित हो जाती है, जिससे इनका जीवद्रव जीवद्रव क्या होता है? अमीबा की तरह चलकर बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई वैसे? अमीबिया टेपिटम की बात होती है, ठीक है, कि ये जो टेपिटम होता है, ठीक है, ये इसमें इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। आकार में बड़ी होने के कारण इनकी भित्ति क्या हो जाती है? स्फुटित हो जाती है, जिसके कारण इनका जीव द्रव क्या हो जाता है? अमीबा की तरह चलकर बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो यदि इसकी बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है वैसे? टाइफा, ठीक है, किस में पाया जाता है वैसे? टाइफा और ट्रेडेंस्किया में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? टाइफा और ट्रेडेंस्किया में पाया जाता है, ट्रेडेंस्किया, ठीक है, ट्रेडेंस्किया में पाया जाता है। टाइफा और किस में पाया जाता है वैसे? ट्रेडेंस्किया में पाया जाता है। यदि बात करते हैं स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम की, ठीक है, मैंने बताया था इसी को भित्तीय टेपिटम भी कहते हैं। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं भित्तीय क्यों कहती हैं? क्योंकि इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं अपने यथा स्थान पर रहकर ही, ठीक है, पोषक पदार्थों का क्या करती हैं वैसे? स्त्राव करती हैं, ठीक है। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं अपने यथा स्थान पर रहकर ही क्या करती हैं? पोषक पदार्थों का स्त्राव करती है, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या होता है वैसे? पोषण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये अधिकांशतः किस में पाई जाती है वैसे? द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो ये बात हो गई टेपिटम के प्रकारों की, ठीक है। अपन ने भित्ति है जो अपन कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी भित्ति की बात की थी, ठीक है। उसमें प्रत्येक का कार्य पढ़ लिया अपन ने, बाह्य त्वचा का कार्य पढ़ लिया, अंतर त्वचा का कार्य पढ़ लिया, मध्य परत का और टेपिटम का, ठीक है। टेपिटम के क्या पढ़ लिए वैसे? प्रकार। इसी के बाद अपन बात करते हैं वैसे बीजाणुजन ऊतक की, ठीक है। जो दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है वैसे? बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। वैसे देखो जो बीजाणुजन ऊतक होता है, इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं? आगे जाकर किसका निर्माण करती हैं वैसे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। मैंने बताया भी था आपको कि ये लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक उत्कीय संरचना है, ठीक है। ये लघु बीजाणुधानी के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। सबसे अपन कह सकते हैं इसके चारों ओर क्या पाई जाती है वैसे? टेपिटम कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर क्या पाई जाती है? टेपिटम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लघु बीजाणुधानी के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। जो बीजाणुजन ऊतक की कोशिका क्या करती हैं, ठीक है, इसमें सजातीय कोशिकाओं का क्या होता है वैसे? सघन समूह पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है वैसे? पराकोष में क्या होता है? सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ठीक है। इसकी कोशिकाएं आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं वैसे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है वैसे? लघु बीजाणु मात्र, ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणु मात्र, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी को कहते हैं अपन क्या? पराग मात्र कोशिका। क्या कह देते हैं भाई? पराग मात्र कोशिका। वैसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है? इसकी गुणिता पूछ ली जाती है, सूत्र गुणिता। क्या पूछ ली जाती है भैया? सूत्र गुणिता। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है वैसे? द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है। क्या होती है? द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है। ये बात होती है किसकी? बीजाणुजन ऊतक की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे वैसे लघु बीजाणु जनन, ठीक है। लघु बीजाणु
जनन, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, किसकी बात करेंगे वैसे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो सन 2025 के जो पेपर लिया था अपन ने, ठीक है, जो वार्षिक एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसमें लघु बीजाणु जनन के से की परिभाषा भी पूछी गई थी। ठीक है, तो मैंने बताया लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन कि पराग कोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है, किसमें? पराग कोश की। ठीक है, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश की लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा अगुणित, अगुणित लघु बीजाणुओं, अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, इसी को क्या कह देते हैं भैया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैंने क्या कहा भाई? परागकोश की जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? अगुणित, अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, यदि लघु बीजाणु जनन की क्रिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो एक चतुष्क के रूप में पाए जाती हैं। ठीक है, इसमें इसमें 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं भाई। क्या बनते हैं भैया? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो एक चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं भाई? से लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, लघु बीजाणु क्या चतुष्क कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। मैंने बात की लघु बीजाणु जनन की। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि परागकोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। कितने अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं भाई? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये चारों अगुणित लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मैंने कहा लघु बीजाणु जनन की क्रिया में 4 अगुणित लघु बीजाणु बनती हैं जो प्रारंभ में क्या होती हैं? कैलोज के बंधन से बंधे हुए होती हैं और एक संरचना बनाती हैं जिसको क्या कह देती है अपन? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। वो आगे की बात अलग है कि द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? चतुष्फलकीय जो चारों लघु बीजाणु कौन सी जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है वो चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है और एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है? वैसे समद्विपार्श्व संरचना में पाए जाती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में क्या होती है? वैसे समद्विपार्श्व संरचना में पाई जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसकी के बाद अपन एक क्वेश्चन बात करते हैं। देखो एक बार यदि अपन बात कर रहे हैं यहाँ, तो मैंने कहा कि एक अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कितने बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। ठीक है, कितने बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। ठीक है, और लघु बीजाणु कितने बन रहे हैं भाई? 4 बन रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन कितने बन रहे हैं, कितने हो रहे हैं? वैसे एक बार। ठीक है, तो मैंने कहा एक अर्धसूत्री विभाजन पर, ठीक है, एक अर्धसूत्री, ठीक है,
एक अर्धसूत्री विभाजन पर विभाजन, ठीक है, तो लघु बीजाणु या परागकण कितने बन रहे हैं वैसे 4, ठीक है, 4 परागकण बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लघु बीजाणु आगे जाकर क्या बनाएंगे वैसे परागकणों का निर्माण करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार अपन से सिंपल रूप से एक एबेसिडे वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, की बात करेंगे अपन अभी, देखो कैसे। देखो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है, कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, विभाजनों द्वारा, ठीक है, कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा 100 परागकणों, 100 परागकणों का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। यदि अपन बात करते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, क्या कितने अर्धसूत्री विभाजन है होते हैं कि जिससे अपन को कितने परागकणों का निर्माण हो जाए वैसे 400 का, सॉरी 100 का निर्माण हो जाए। तो मैंने अभी बताया था आपको कि यह जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकण कितने बनते हैं भाई 4, क्या कितने बनते हैं वैसे 4। अब अपन से पूछ लिया कितने अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जिससे यहाँ कितने परागकणों का निर्माण हो जाए वैसे 100 परागकणों का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं कि जब एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने बन रहे हैं 4, ठीक है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजनों में कितने बनेंगे वैसे 100, तो किसका भाग दे लेंगे अपन 400 का, तो 25 अर्धसूत्री विभाजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे वैसे 25 अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चनों की बात की। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, कैसे देखो कि 400 परागकण, 400 परागकण प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 400 परागकण प्राप्त करने के लिए, या अपन इसी को बात करते हैं, देखो किसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 100 बार अर्धसूत्री विभाजन या 100 अर्धसूत्री विभाजन, विभाजनों द्वारा, क्या कि किसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 100 अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, ठीक है, 100 अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा कितने परागकणों, कितने परागकणों का निर्माण होगा, का निर्माण होगा, ठीक है, कितने परागकणों का निर्माण होगा, ठीक है, कितने परागकणों का निर्माण होगा। अपन ने क्या किया वैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने बार अर्धसूत्री विभाजन कर दिया 100 बार, ठीक है, तो उसमें परागकणों का निर्माण कितना होगा, मैंने बताया था एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बनते हैं, ठीक है, कितने परागकण बनते हैं वैसे 4। लेकिन अब की बार मेरे पास क्या दे रखा है वैसे 100 अर्धसूत्री विभाजन दे रखे हैं, ठीक है, तो किसकी बात हो जाएगी वैसे परागकणों की क्या बात हो जाएगी 100 इंटू कितना कर दें अपन 4, तो कितना आ जाएगा वैसे 400 परागकण, ठीक है, कितने परागकण आ जाएंगे वैसे 400 परागकण आ जाएंगे। क्लियर है ये चीजें। तो कैसे ही फॉर्म में अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने बात की देखो आज कि लघु बीजाणुधानी की बात की थी, ठीक है। लघु बीजाणुधानी में मैंने बताया आपको कि ये परागकोश में क्या होती है गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, ठीक है। और यदि लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं अपन तो इसके 2 भाग होती हैं,
एक तो क्या होता है वैसे लघु बीजाणुधानी भित्ति होती है, उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर होती है बाह्य त्वचा, ठीक है, सबसे बाहर की ओर होती है क्या, बाह्य त्वचा होती है। यदि अपन बात करते हैं देखो, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, ये जब सबसे बाहर की ओर होती है क्या, बाह्य त्वचा होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, फिर मध्य परत होती है। देखो ये जो लेयर होती है ये, ठीक है, ये जो लेयर है वो क्या होती है वैसे कि यदि अपन बात करते हैं यहाँ, ठीक है, ये जो लेयर होती है, देखो ये जो लेयर होती है ये, ठीक है, ये जो लेयर होती है ये क्या होती है, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा होती है। फिर इसके अंदर की ओर होती है, ये थोड़े आकार में बड़ी होती है, ठीक है, ये क्या होती है वैसे अंतस्थ त्वचा होती है। फिर इसके अंदर की ओर क्या होती है वैसे 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, ठीक है, ये बाह्य त्वचा होती है, सॉरी मध्य परत होती है, ठीक है। मध्य परत के बाद में ये जो कोशिकाएं होती है ये, ठीक है, ये देखो दे रखा है वैसे ही है, ये क्या होती है वैसे टेपिटम होती है, ठीक है। टेपिटम के बाद में क्या होता है, ये जो परत होती है ये, ठीक है, ये जो परत होती है ये किसकी होती है वैसे, बीजाणुजन ऊतक की होती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि यदि यहाँ अपन बात करते हैं लघु बीजाणुधानी भित्ति की, ठीक है, तो इसमें इसकी जो भित्ति होती है उसमें सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके मध्य में मतलब इसके अंदर की ओर क्या होती है, अंतस्त्वचा होती है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। फिर मध्य परत होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है वैसे बीजाणुजन, सॉरी टेपिटम होता है, टेपिटम के बाद में क्या होता है, बीजाणुजन होता है, ठीक है। यदि अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक भित्तीय परत होती है तो वो टेपिटम होती है। यदि अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक भाग क्या होता है तो वो बीजाणुजन ऊतक होता है, ठीक है। यदि अपन इस आरेख की बात करते हैं, इस आरेखीय जो संरचना की बात करती हैं, तो इसमें भी क्या होता है, देखो ये क्या होता है वैसे कि ये सबसे बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, ये अंतस्थ त्वचा होती है, ठीक है, ये फिर आ गए यहाँ मध्य परत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर टेपिटम आ जाएगा, ठीक है, टेपिटम के बाद में क्या आ जाएगा वैसे बीजाणुजन ऊतक आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणुधानी भित्ति की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए, ठीक है, या अपन कह सकते हैं आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो अपन को इन भागों का वर्णन करना है, ठीक है। यदि अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी की जो लघु बीजाणुधानी भित्ति है, ठीक है, उसकी चारों परतों का क्या दीजिए वैसे, कार्य दीजिए। तो अपन को कार्य लिखना है, बाह्य त्वचा का कार्य सुरक्षा करना होता है, अंतस्थ त्वचा का कार्य क्या होता है, शुष्क परिस्थितियों में पराकोष स्फुटन में सहायक होता है, ठीक है। और मध्य परत क्या करती है, बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम क्या करती है, पराकणों को पोषण प्रदान करती है। मैंने टेपिटम के तो चार कार्य लिखाए हैं, ठीक है। इसी के साथ यदि अपन से पूछ लिया जाता है बीजाणुजन ऊतक में क्या होता है, तो बीजाणुजन के ऊतक क्या होती है, पराकोष में सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, जो आगे चल करके वास्तव में क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, ठीक है, क्या बनाती है वैसे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इसको पराग मात्र कोशिका भी कहती हैं। ये वैसे इसकी जो सूत्र गुणिता होती है वो द्विगुणित होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है यहाँ तक की जो सूत्र गुणिता होती है वो द्विगुणित होती है। इसके बाद में जैसे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है लघु बीजाणु जनन की क्रिया में, फिर वहां सूत्र गुणिता अगुणित हो सकती है, ठीक है। जैसे पराकण है, पराकण के होते हैं वैसे, ठीक है, वैसे द्विगुणित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सॉरी द्विकोशिकीय होती हैं, लेकिन यहाँ क्या होती है, ये पराकण अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। इसी के बाद में यदि अपन बात करते हैं जैसे जनन कोशिका के जो नरयुग्मक होती हैं, ठीक है, जनन कोशिका के जो नरयुग्मक होती हैं वो भी क्या होती है वैसे अगुणित होती है। तो अपन बात करेंगे फिर यहाँ अलग से सूत्र गुणिता की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि लघु बीजाणु जनन होता है, जो अब की बार पूछा भी गया था सन 2025 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, वैसे टेपिटम क्या है, इसके कार्य, ठीक है। इसी के रूप में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की सूत्र गुणिता पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया लघु बीजाणु जनन में कि पराकोष की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजनों द्वारा, ठीक है, मैंने बताया कि पराकोष की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजनों द्वारा क्या होता है वैसे कि अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इस जो अपन कह सकते हैं एक लघु बीजाणु जनन की क्रिया में 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जो प्रारंभ में क्या होती हैं, एक कैलोज जो भित्ति होती है उससे बंधे होते हैं, ठीक है, उसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो मैंने बताया कि एक लघु बीजाणु जनन की क्रिया में 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जो चारों लघु बीजाणु क्या होती हैं वैसे अगुणित होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे वैसे लघु बीजाणु चतुष्क की, ठीक है। जो आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं बता दूं आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करना जरूर
ठीक है, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कंटेंट आपको, ठीक है, कंटेंट जो आपको है, ठीक है, वो परमानेंट दिए जाएंगे, जैसे भी आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।